सोच के देखिए, एक तरफ सड़कों पर भौंकता एक छोटा सा कुत्ता जो बस एक बिस्किट का इंतजार करता है, और दूसरी तरफ बड़े बड़े कोर्ट रूम्स जहाँ इंसाफ सालों तक अटका रहता है। और फिर आता है एक फैसला जो कहता है कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से हर एक स्ट्रे डॉग को हटाओ और शेल्टर्स में बंद कर दो। लेकिन क्या ये असल समस्या का हल है, या फिर ये सिर्फ हमारे प्रायोरिटीज का सच सामने ला रहा है? 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक 100 मोटो केस में ऑर्डर दिया कि दिल्ली एनसीआर के सारे स्ट्रे डॉग्स को 6 से 8 वीक्स के अंदर शेल्टर्स में शिफ्ट किया जाए और उन्हें दोबारा सड़क पर ना छोड़ा जाए। कोर्ट का रीजनिंग ये था कि डॉग बाइट और रेबीज के केसेस बढ़ रहे हैं और सिटीजन्स के सेफ्टी राइट पहले आता है। डेटा भी इस बात को सपोर्ट करता है। सिर्फ जनवरी से जून 2025 के बीच दिल्ली में 35,198 एनिमल बाइट केसेस और 39 रेबीज केसेस रिकॉर्ड हुए। स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन का एस्टिमेशन लगभग 1 मिलियन है, जबकि 2012 में ये सिर्फ 60,000 के आसपास था। ये फैसला आते ही रिएक्शन 2 कैंपस में बढ़ गए। विक्टिम्स, फैमिलीज और कुछ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस ने इसे वेलकम किया, कहकर कि पब्लिक सेफ्टी के लिए ये जरूरी है। दिल्ली के मेयर ने इसे रिलीफ बताया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि फिलहाल एमसीडी के पास सिर्फ 20 शॉर्ट रूम स्टेरिलाइजेशन सेंटर्स हैं, जबकि अगर सच में सभी डॉग्स को शेल्टर करना है तो कम से कम 2000 शेल्टर्स की जरूरत होगी। दूसरी तरफ पेटा इंडिया ने इस ऑर्डर को इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल एंड इलीगल कहा, पॉइंटिंग आउट कि इतने बड़े स्केल पर रिमूवल से कैओस क्रिएट होगा और एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के अगेंस्ट है। एक्टिविस्ट का कहना है कि आधे से ज्यादा डॉग्स अभी स्टेरलाइज नहीं हैं, तो मास रिमूवल के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इकोनॉमिक्स और सिविक एक्सपर्ट्स भी वार्निंग दे रहे हैं कि पूरे प्रोसेस का खर्चा 15,000 करोड़ तक आएगा, और जब इतनी जल्दी से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ओवरक्राउडेड शेल्टर्स, एनिमल सफरिंग और इवन ज़ूनोटिक डिसीज का रिस्क बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स इसे वैक्यूम इफेक्ट कहते हैं, मतलब अगर एक एरिया से डॉग्स हटा दिए गए तो नए डॉग्स वहां आ जाएंगे और साइकिल कंटिन्यू रहेगी। कुछ एडिटोरियल्स ने तो इस डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तक बोला, क्योंकि ये साइंटिफिक डेटा और ह्यूमन अप्रोच को इग्नोर करता है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वेव चल पड़ी। एक वायरल पोस्ट में लिखा था, स्ट्रे डॉग्स को दिनों में हटा दिया जाता है, लेकिन इंसाफ सालों तक डिले होता है। जब आवाज नहीं रखने वाले टारगेट बनते हैं और असली गुनहगार आजाद घूमते हैं, तो ये सेफ्टी नहीं, ये मिसप्लेस प्रायोरिटीज है। एक पोस्ट में लिखा था, दे कॉल इट मिनेंस, वी कॉल इट हार्ट पीक। लोग याद दिलाते रहे कि ये वो डॉग्स हैं जो रात भर शॉपकीपर्स का गार्ड बनते हैं, जो बच्चों को स्कूल से लौटने पर ग्रीट करते हैं, जो ठंड में एक वार्मथ बन जाते हैं। पॉलिटिकल और सेलिब्रिटी वॉइसेस भी सामने आए। मेनका गांधी ने इस आदेश को अव्यवहारिक, आर्थिक रूप से असंभव और पर्यावरण के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में करीब 3 लाख कुत्ते हैं, अगर इन्हें सड़कों से हटाना पड़े तो इसके लिए बहुत ज्यादा खर्च आएगा, लगभग 15,000 करोड़। इसके अलावा इनके खाने पर ही हफ्ते में करीब 5 करोड़ लगेंगे। उन्होंने इसे बहुत अजीब फैसला, जो गुस्से में लिया गया है, भी कहा, और यह भी जोड़ा कि दिल्ली में एक भी सरकारी शेल्टर नहीं है। राहुल गांधी ने इस आदेश को पिछले कई सालों की मानवीय और विज्ञान आधारित नीति से पीछे हटना क्रूर और कर्म सोच वाला कदम बताया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश मानवीय और वैज्ञानिक नीतियों के खिलाफ है। इन बेजुबान जानवरों को समस्या समझकर खत्म करना गलत है। सुरक्षा के लिए शेल्टर, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल जैसे तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिसमें बिना किसी क्रूरता के लोगों और जानवरों को दोनों की भलाई हो सके। और ये वही ह्यूमन अप्रोच है जो एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं। लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स विद डेडलाइंस, रेबीज कंट्रोल के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन्स, ट्रेंड फीड्स और कम्युनिटी वॉलंटियर्स की रजिस्ट्री और अर्बन प्लानिंग में डेडिकेटेड फीडिंग, रेस्टिंग जोन्स, इस तरह से सिटीजन अनसेफ फील करते हैं और एनिमल्स को अपनी जिंदगी बरसात के शेल्टर्स में बितानी पड़ती है। तो सवाल ये है, क्या असली खतरा सड़कों पर चलने वाले 4 पैर वाले हैं, या फिर पावर के उन हॉल्स में जो असली इंसाफ को डिले करते हैं? एक सोसाइटी जो अपने वॉइसलेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, अपनी सोल खो रही होती है। आज डॉग्स हैं, कल कौन होगा? ये सिर्फ एक लीगल ऑर्डर का सवाल नहीं है, एक टेस्ट है हमारी ह्यूमैनिटी का। क्या हम अपनी आवाज उनके लिए उठाएंगे जो कुछ नहीं कह सकते? क्योंकि आज अगर हम चुप रहे तो कल जब बात हमारी होगी शायद कोई ना बोले। मैं हूं इशिका, आप देख रहे हैं इशिका इनसाइट्स। अगर आपको लगता है कि सेफ्टी और कंपैशन साथ चल सकते हैं, रेज योर वॉइस बिकॉज दे डोंट हैव वन।